कहते हैं एक बहुत बड़ा जंगल जो घना था और जिसमें बहुत सारे वृक्ष, जिनमें कुछ छोटे और कुछ बड़े। एक स्थान पर वृक्षों का एक झुंड, जिसमें कहते हैं एक विशालकाय बरगद का वृक्ष था। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने आया। जब छोटे छोटे पौधों ने उस लकड़हारे को अपनी ओर बढ़ते देखा तो वो रोने लगे, चिल्लाने लगे और कहते हैं उस विशालकाय वटवृक्ष से बोले, दादा, ये लकड़हारा हमें काटने के लिए आ रहा है। ये हमें काटेगा और हमारे अस्तित्व को समाप्त कर देगा। तो बड़े बुजुर्गों की तरह विशालकाय वटवृक्ष ने उन छोटे छोटे पौधों को समझाया, निश्चित किया ये कह करके कि लकड़हारे में या उसकी लोहे की कुल्हाड़ी में इतनी ताकत नहीं कि वो हमें काट सके। तुम निश्चिंत रहो, हमारा कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में लकड़हारे की समीपता और बढ़ी और कहते हैं जब समीपता बढ़ी तो वो फिर रोए, फिर चिल्लाए और फिर कहा, दादा, ये तो और समीप आ गया। वटवृक्ष ने फिर निश्चित किया कि निश्चित रहो, चिंता मत करो, मैं कह रहा हूं ना, इसमें इतनी सामर्थ्य ही नहीं कि हमारा कुछ भी बिगाड़ सके। पर कहते हैं जब लकड़हारा कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर के एकदम नजदीक पहुंच गया तो इस बार बरगद का वृक्ष रोने लगा। जब बरगद का वृक्ष रोया तो छोटे छोटे पौधे कहते हैं, दादा, अभी तो आप हमें निश्चित होकर के समझा रहे थे और अब आप स्वयं रो पड़े। तो उस समय विशालकाय वटवृक्ष ने एक बात कही कि निश्चित लकड़हारे में इतनी ताकत नहीं थी, इसकी कुल्हाड़ी में इतनी ताकत नहीं थी, पर हमारा ही कोई अपना जब हमसे अलग होकर के इसके साथ मिल गया तो निश्चित अब हमारे अस्तित्व को कोई बचा नहीं सकता। इस लोहे की कुल्हाड़ी में जो ये हत्ता लगा हुआ है, ये हमारा ही कोई भाई है और अगर अपने ही गद्दारी करने लगे तो फिर किसकी रक्षा हो सकती है। बंधुओं, ये जो कहानी है ये काल्पनिक है। वृक्ष इस प्रकार का संवाद नहीं कर सकते, लेकिन मनुष्य इस संवाद को समझ जरूर सकता है कि जब अपने ही गद्दार हो जाते हैं या अपनों के अंदर ही वो द्वेष आ जाता है, हट आ जाता है, दुराग्रह आ जाता है, तो निश्चित कोई भी अस्तित्व बच नहीं सकता। मैं बात कर रही हूँ इस वर्ष जो परिणाम आए हैं, जो राजनीतिक हम सब ने चीज़ें देखी हैं, मुझे लगता है ये भविष्य की ओर कुछ संकेत कर रही है। और संकेत क्या कर रही है? आज हमें व्यक्तिगत चीज़ें, व्यक्तिगत मुद्दे इतने प्रभावित कर रहे हैं कि उसमें ना हम अपना देश देख पा रहे हैं और ना अपना राष्ट्र देख पा रहे हैं। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी की चर्चा नहीं करूंगी, पर मैं ये कहूंगी जरूर कि एकमात्र जो अपने आप को कहते हैं कि ये भारत हिंदुओं का देश है, ये भगवान राम का देश है, ये भगवान कृष्ण का देश है, ये ऋषियों के आदर्शों का देश है। आप देखो, आज वो राम की संतानें एक नहीं हो पा रही, वो कृष्ण की संतानें एक नहीं हो पा रही। कहाँ तो भगवान श्री राम ने भगवती माता सीता का रक्षा करते हुए रावण जैसे आताताई का अंत करने के लिए अपने वीर भाई भरत जी का सहारा न लेकर के जहां विपरीत परिस्थितियां थी उन्हीं को अनुकूल किया, समस्त वान्य सेना को एक किया और एक सूत्र होकर के आताताई का नाश किया। आज भगवान राम की संतानों में उस एकता का अभाव नजर आता है और जिनका राम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, कृष्ण से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, वो आज एकता के सूत्र में ऐसे बंधे हुए हैं कि जिनके आप लोगों को उदाहरण प्रतिदिन टीवी न्यूज़ पर भी और अखबार में भी दिए जा रहे हैं कि वो कितने एक हैं। ध्यान रखिएगा, जिनकी मस्जिद नहीं बनी और मस्जिद ना बनने के कारण भी वो सब एक दिखाई दिए, पर जिनके मंदिर बन गए, जिनके देश के बहुत सारे मुद्दों का समाधान हो गया, जो असंभव लगता था, उनमें कहीं एकता नजर नहीं आई। मुझे लगता है इससे हम तो शिक्षा ले या न ले, पर दूसरे मत संप्रदाय के लोग इससे शिक्षा भी लेंगे और इसका लाभ भी उठाएंगे।
क्योंकि इतिहास कई बार पहले भी अपने आप को दोहरा चुका है और आज भी वो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। जिनका अस्तित्व पूरी दुनिया के अंदर था, आज उनका अस्तित्व सिमट करके इस देश के अंदर कुछ चंद अंशों में बचा हुआ है और जिनका कोई नामो निशान नहीं था, वो आज पूरी दुनिया में अपने पांव पसार रहे हैं अपनी एकता के कारण। लेकिन हम लोगों का एक ना होना, अपने विभिन्न विभिन्न विचारों पर बट जाना और एक दूसरे को ही हानि पहुंचाना, एक दूसरे के ही पैर खींचना, ये भविष्य में भारत को एक हिंदू राष्ट्र कभी भी बनने नहीं देगा। इसलिए ये चेतावनी भी है आप लोगों के लिए। बात किसी पार्टी की नहीं है, बात है एक संस्कृति की, बात है एक गौरव की, बात है एक स्वाभिमान की, बात है कि यहाँ पर वैदिक संस्कृति जीवित रहनी चाहिए या नहीं चाहिए, यहाँ पर सनातन धर्म बचना चाहिए या नहीं चाहिए। केवल अयोध्या वासियों को कोस करके इस मुद्दे का समाधान नहीं होगा। एक बार हम सबको स्वतः भी विचार करना होगा कि क्यों हम छोटे छोटे मुद्दों पर हमेशा भटक जाते हैं, क्यों हम जातिवाद के चक्कर में, ऊंच नीच के चक्कर में अपने देश को वो सम्मान नहीं दे पाते जो हमें देना होता है। हम हर जगह चले जाएंगे, हम पता लगा बड़ी बड़ी लाइनें लगा देंगे, हम आंदोलन में जाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब देश के नाम पर, धर्म के नाम पर, अपनी संस्कृति के नाम पर वोट करने की बात आती है तो उस समय हम तितर भीतर हो जाते, बिखर जाते हैं। शायद इसी का परिणाम है कि 1000 वर्षों की गुलामी हमें झेलनी पड़ी और यदि हमारी स्थिति यही रही तो आगे भी हमें ये गुलामी झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा सचेत होकर के सोचें कि हमारा कर्तव्य क्या बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।